हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करने जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। हम जानेंगे कि आईएमएफ कहां पर है, ये किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया, इसके काम क्या है और ये फंक्शन किस तरीके से करता है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो होता क्या है। देखिए, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये दरअसल ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कई लोग ये समझते हैं कि ये एक सॉवरेन बॉडी है, जैसे कि इंडिया के लिए आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। तो इसी तरीके से दुनिया के लिए सेंट्रल बैंक कोई नहीं होती, ना कि वो वर्ल्ड बैंक है, ना ही आईबीआरडी और ना ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इसी तरीके से ये जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने बात किया कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं, ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काम करती है। तो उसी तरीके से आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है, कंसिस्टिंग ऑफ 189 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस का मेंबरशिप 193 है, तो इसका मेंबरशिप 189 कंट्रीज है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। दे वर्क टू फॉस्टर, यानी कि उनका काम क्या है, जो कि अभी हमने देखा कि उन्हें एस्टेब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है। लेकिन ये काम किस लिए करता है? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके मॉनेटरी यानी कि उनके पैसे से रिलेटेड जितने भी कोऑपरेशन है वो उससे डील करता है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है जो चल रही है, जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, यानी कि जो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कीनीशियन थ्योरी पर बेस्ड है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसमें जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए काम करता है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में इन्फ्लेक्शंस जो है वो स्ट्रेट अवे वर्ल्ड स्टेबिलिटी, वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है कि जब हम ट्रेड और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की भी बात होती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के जितने भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर नॉन डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं जो अब डेवलप करना आ जाते हैं, उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दिलवाता है। रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, तो गरीबी से भी ये डील करने के लिए बहुत काम आता है, ये गरीबी से भी डील करता है। वाइल पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड बैंक फॉर इट रिसोर्सेस। तो देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि वर्ल्ड बैंक इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड करता है कभी कभार उसके रिसोर्सेस के लिए। ऑरिजिन, चलिए देखते हैं कि इसका ऑरिजिन क्या है। Formed in 1944 at Bretton Woods Conference primarily by the idea of Harry Dexter White and John Maynard Keynes। हमने पिछले भी एक वीडियो बना चुका है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस पर, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर उसे देखें, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस था क्या, ये कहाँ चला और इसका जो आउटकम जो है वो क्या है। तो दरअसल हैरी डेक्स्टर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी थे और जॉन मेयार्ड कीनीस जो थे वो यूके के ट्रेजरी थे। तो इन दोनों के बीच डिस्कशंस हो रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए। तो इन्हीं के दोनों के सोच का आउटकम था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इसी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो है 730 डेलीगेट्स दुनिया भर के और ख़ासकर एलाइड पावर्स के, जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो एलाइड पावर्स के मेंबर्स के जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में चला। ब्रिटन वुड्स दरअसल एक शहर का नाम है जो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हैम्पशायर में है। तो वहाँ पर माउंट वॉशिंगटन होटल में जो है वो 730 डेलीगेट्स वो मिल गए, यानी कि वहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस चली और वहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट का प्रपोजल रखा गया। It came into formal existence in 1945 with 29 member countries and goal of restructuring the international payment system। तो इनिशियल जो है वो महज एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, यानी कि करेंसी स्वैप या फिर करेंसी को किस तरीके से एक्सचेंज करके जो है पेमेंट सिस्टम को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टार्टिंग जो है वो काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता से वो उसने अपने फंक्शंस को बढ़ा दिया। It now plays a central role in management of balance of payments, difficulties and international financial crisis।
तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो महज इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जो काम आता था, आज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच का जो कंट्रीज़ का डिफरेंस है उसे सेटल करने के लिए भी ये हेल्प करता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कुछ भी हो उसे भी सॉल्व करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देता है। करंट स्टेटस, तो फिर IMF का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, इट नाउ प्लेस अ सेंट्रल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी पिछले स्लाइड्स में हमने इसके बारे में देखा। कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड्स टू अ पूल थ्रू अ कोटा सिस्टम फ्रॉम विच कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम कैन बोरो मनी, यानी कि तमाम वो जो 189 कंट्रीज़ हैं वो अपने पैसे जो है वो पूल करते हैं, वो IMF के एक फंड में जो है वो पैसा डालते हैं। और इस 189 मेंबर कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ये सभी जो है 50 करोड़ फॉर एग्जाम्पल पूल कर रहे हैं, पैसे इसमें डाल रहे हैं। इंडिया को जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो कहीं ना कहीं गुड, लेकिन मान लेते हैं कि बांग्लादेश को बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे वक्त बांग्लादेश जो है वो IMF से लोन ले सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसे बोरो कर सकता है। तो इस तरीके से कोटा सिस्टम के ज़रिए जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को डील करता है, हेल्प करता है कंट्रीज़ को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल करने में। As of 2016, the fund had special drawing rights of 477 billion, यानी कि विच इज़ अराउंड $677 बिलियन। तो देखिए कितना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा कि जिसका सिर्फ स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं 600 बिलियन के ऊपर है। The current managing director and chairwoman of IMF is Bulgarian economist Kristalina Georgieva। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये करंट MD और चेयरमैन है IMF की। गीता गोपीनाथन was appointed as chief economist of IMF from 1st October 2018। आप इनकी भी पिक्चर देख सकते हैं। तो prior to this she was actually an economic advisor to government of Kerala। She is an Indian who has been selected to this position। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी IMF के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।